प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद जिले से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने सिख म्यूजियम और 24.27 किलोमीटर लंबी हासी और बरबाला ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। और वहीं चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने 4,700 करोड़ से अधिक कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उसका उद्घाटन किया। पंजाब के जलंधर जिले में पीएम मोदी ने जलंधर कैंट स्टेशन की करटौली पंजाब अंबाला जलंधर वाराणसी के बीच रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने 5,470 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। साथियों, चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं है, ये भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में। और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद। मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबियों कीवे हो, चढ़दी कला हो। साथियों, कुछ समय पहले मैं यहां श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने आया था और आज हमारा जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा है। आज सुबह मुझे जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यह ट्रेन चीन से सोनीपत के लिए रवाना हुई और इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। और इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। और पीएम मोदी ने कहा कि जींद सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है और इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने बनाया है। और 10 कोच वाली यह ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच में अधिकतम
75 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसका किराया 5 से लेकर 25 रुपये के बीच में रखा गया है। और ट्रेन 79 किलोमीटर का सफ़र करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। पहले दिन यह ट्रेन सुबह 11:22 पर चीन से चली और ठीक 2 घंटे बाद दोपहर 1:22 पर सोनीपत पहुंच गई। और अब हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है और हाइड्रोजन का निर्माण कैसे हुआ, कहां कहां चली और इससे पहले कौन कौन से देशों में चली। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रेन जींद सोनीपत के 89 किलोमीटर रूट पर रोज 2 राउंड ट्रिप करेगी और कुल मिलाकर यानी कि 356 किलोमीटर और इसमें करीब 300 किलोग्राम हाइड्रोजन खर्च होगी। और ट्रेन अपने कुल 440 किलोग्राम हाइड्रोजन लेकर चलती है। और अब बात उन बड़ी चुनौतियों की जो हाइड्रोजन को आम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने से रोकती है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन तैयार करने में करीब 50 यूनिट बिजली खर्च होती है और जबकि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की ताकत सिर्फ 3.5 लीटर पेट्रोल के बराबर होती है। यानी कि ये महंगा सौदा है। और साधारण हवा का दबाव और जिसे हम एक बार कहते हैं कि हाइड्रोजन को उससे 200 से 500 गुना ज़्यादा दबाव पर स्टोर करना होता है। और इसीलिए रेलवे ने जींद में एक खास फ्यूलिंग फैसिलिटी बनाई है और जो एक बार में 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर कर सकती है। और फ्यूलिंग सेंटर के साथ में एक चिलर प्लांट भी लगाया गया है और जो हाइड्रोजन को माइनस और 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखता है। और इतनी ठंड में हाइड्रोजन तरल रूप ले लेती है और जिससे इसे ट्रेन में भरना आसान हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम का दिल है कनाडा की कंपनी बेलार्ड का बनाया फ्यूल सेल, जो कि टेक्नोलॉजी में दुनिया की अगुवाई और कंपनियों में गिनी जाती है। और हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत नई है। और फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम ने सबसे पहले 2016 में बार्निंग की एक प्रदर्शनी में इसे दिखाया था और 2018 में जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन चली। और 2024 की आखिरी तक आते आते जर्मनी ने अपनी कई हाइड्रोजन ट्रेनें सर्विसों से हटा दी और इसकी वजह बैटरी ट्रेनों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा सस्ती और सहूलियत भरी होती है। और जापान ने 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग शुरू की थी लेकिन उसे भी अभी बड़े पैमाने पर नहीं उतार सका। और चीन और अमेरिका भी अब तक यह टेक्नोलॉजी सिर्फ छोटी दूरी तक सीमित है और हाइड्रोजन का मानना है कि और चलाना अब भी और बैटरी के मुकाबले महंगा साबित होता है। और कुल मिलाकर हाइड्रोजन कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा फ्यूल है और जिसकी खूबियां और चुनौतियां भी हैं। और खूबी यह है कि जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है और कोई प्रदूषण नहीं। और चुनौती यह है कि इसे बनाना और स्टोर करना ढोना और आसान नहीं और सभी ज़्यादातर हाइड्रोजन साफ भी नहीं होती। और अगर जींद और सोनीपत रूट पर यह प्रयोग कामयाब होता है तो आने वाले सालों में देश के कई हेरिटेज और पहाड़ी रूट जैसे कि कालका शिमला और की हाइड्रोजन की तरह बढ़ सकते हैं। इन शहरों में भी हाइड्रोजन ट्रेन चल सकती है जहां बिजली की लाइनें खींचना मुश्किल है और डीजल का ईंधन धुआं आज भी एक बड़ी चिंता का सबब है। अगर सफल नहीं रहा तो बहुत महंगा पड़ता और तो जर्मनी की तरह भारत भी इससे दूरी बना सकता है। साल 1776 हैरनी कैवनिशिप नाम की एक वैज्ञानिक जिंक धातु को तेजाब में डालते हैं और अचानक बर्तन से बुलबुले उठने लगते हैं। और ये एक ऐसी गैस के बुलबुले थे जिससे पहले कभी किसी ने अचानक नहीं देखा, पहचाना नहीं। और तब कैवेडेंस ने रंगहीन गैस चिंगारी लगाई जो हल्की और भम्मा जैसी आवाज़ के साथ में पानी की बूंदें बन गई। और यहाँ से राज खुला कि पानी कोई एक आम चीज़ नहीं बल्कि अलग अलग गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी। और सोचिए कि जिस पानी को हम रोज़ पीते हैं उसमें वही गैस है जिससे ये ट्रेन चल रही है, जिससे ये ट्रेन चलेगी। और गैस तो मिल गई थी पर उसका नाम क्या रखा जाए ये बड़ी समस्या है। अब काम कीजिए कि फ्रांस की एक केमिस्ट ने उन्होंने अपने ग्रीक भाषण के 2 शब्द जोड़े, हाइड्रो यानी कि पानी और जेनेस यानी कि जन्मा। हाइड्रोजन का मतलब हो गया पानी से जन्मा। और 1800 ईस्वी में 2 अंग्रेज वैज्ञानिकों ने उल्टा कमाल कर दिखाया। उन्होंने पानी में बिजली का करंट दौड़ाकर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में
तोड़ दिया और इस तरीके से नाम मिला इलेक्ट्रॉनिक्सिस। और आज इसी तरीके से दुनिया भर में हाइड्रोजन बनाई जा रही है, यानी कि अब जो बन रही है वो उसी पुरानी तकनीक के आधार पर बन रही है। और अब बारी थी एक और बड़े सवाल की कि क्या हाइड्रोजन गैस ईंधन में के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। 1838 में एक केमिस्ट ने पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाने पर सिर्फ पानी नहीं, एनर्जी भी पैदा होती है। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक और जज विलियम ग्रोव ने इसी सिद्धांत पर एक असली मशीन बना डाली और जिन्हें उन्होंने गैस बैटरी कहा। और इसमें हाइड्रोजन की एक एनर्जी की बैटरी में स्टोर किया जा सकता था और यह दुनिया की पहला फ्यूल सेल था। और इसी वजह से ग्रोव को फादर ऑफ द फ्यूल सेल कहा जाता है। और हाइड्रोजन की कहानी में सबसे बड़ा हादसा भी दर्ज हुआ है। 1937 में हाइड्रोजन गैस से भरा एक हिंडनबर्ग नाम का एक विशालकाय एयरशिप लैंड करते वक्त अचानक आग का गोला बन गया। और दरअसल हाइड्रोजन बेहद हल्की गैस है और हिंडनबर्ग एयरशिप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हवा के गुब्बारे की तरह एयरशिप के ऊपर उठाने के लिए किया जाता था। और किसी वजह से एयरशिप की पूंछ से आग सुलगने लगी। और चूंकि हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील पदार्थ है, जलने वाला पदार्थ है, और इसीलिए सेकंडों में पूरी एयरशिप जल गई और हादसे के बाद में पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया और हाइड्रोजन को खतरनाक कहा जाने लगा। और असली मोड़ तब आया 1973, जब मिडिल ईस्ट में देशों ने अचानक तेल की सप्लाई रोक दी और दुनिया को एहसास हुआ कि हमेशा तेल पर निर्भर रहना रिस्की है। और यहीं से हाइड्रोजन को गंभीरता से एक विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। और 1998 में आइसलैंड नाम के छोटे से देश ने ऐलान कर दिया कि 2030 तक दुनिया की पहली पूरी तरह हाइड्रोजन आधारित इकोनॉमी बनेगी। और जर्मनी ने 2018 में दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन उतार दी थी। और जापान, चीन, अमेरिका ने भी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। और 10वीं क्लास में पढ़ी पीरियोडिक टेबल याद है, और वही जो दुनिया के 7वें तत्व में करीन से सजे हैं। और उस टेबल में हाइड्रोजन का नंबर पहला है और इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटीन पाया जाता है और इसीलिए यह सबसे हल्का तत्व है और ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और सूरज और तारों में भी मौजूद, लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक पेच है और यहाँ अपने आप में इतना अस्थिर है कि अकेला और टिक नहीं पाता और हमेशा किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है। और यह साथी तो कोई और नहीं, हाइड्रोजन परमाणु होता है या फिर कोई दूसरा तत्व। और इसीलिए जब भी हाइड्रोजन गैस का नाम सुनेंगे, असल में उसका मतलब है H2 गुण होता है। और अकेले हाइड्रोजन परमाणु कभी नहीं, ज़्यादातर यह पानी में ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा मिलता है और यानी कि H2O। अगर हमें शुद्ध हाइड्रोजन चाहिए तो पहले ऑक्सीजन के साथ में जोड़ को और तोड़ना पड़ता है। और जोड़ी तोड़ने का तरीका ही इलेक्ट्रॉनिक्सिस कहलाता है। और ये प्रोसेस आप खुद भी लैब कर सकते हैं। और हाइड्रोजन गैस ने एनर्जी कैसे बनाई और ट्रेन कार कैसे चलाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका सबसे बड़ा स्मार्ट तरीका है कि फ्यूल सेल का इस्तेमाल। और फ्यूल सेल का अलग से एक तरीका है बैटरी का, और ये हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर बिजली पैदा करती है। और इस पूरी प्रक्रिया में ड्राई प्रोडक्ट है और एनर्जी का और पानी की भाप है और ना धुआं, ना कार्बन, ना कोई प्रदूषण। और यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को जीरो एमिशन यानी कि शून्य प्रदूषण वाली ट्रेन कहा जाता है।